वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तू ऋण लेना ये हानिकारक है और ऋण लेकर उसको न चुकाना पाप है। और प्रतिग्रह और पाप से भी ऋण अधिक हानिकारक है। तो ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋणदाता को जब तक ऋण नहीं चुका देता है तब तक उसका इस लोक और परलोक में कहीं भी छुटकारा नहीं हो सकता है। आप किसी से पैसा लेते हैं, किसी से धन लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं और उसको चुकाते नहीं हैं तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, ना इस लोक में मिलेगी और ना ही परलोक में मिलेगी। दोनों जगह में कहीं नहीं मिलेगी। और मरने के बाद ऋण लेने वाले को दूसरे जन्म में ऋणदाता के माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र या गाय बैल घोड़ा आदि पशु के रूप में जन्म लेकर ऋण चुकाना पड़ता है। और ऋण चुकाए बिना ऋण से मुक्ति हो नहीं सकती है। फिर परम पद की प्राप्ति हो ही कैसे सकती है। यहां सरकार के राज्य में तो कानून के अनुसार 3 वर्ष के बाद रुपए लौटाने की अवधि समाप्त हो जाती है और भूमि घर आदि स्थावर संपत्ति पर रुपया लेकर ऋण का कागज रजिस्ट्रेशन कराया हुआ जो वो 12 वर्ष के बाद उन रुपयों को भी लौटाने की विधि समाप्त हो जाती है। अब नए नए नियम आ गए हैं। किंतु भगवान के यहाँ हजारों वर्ष बीत जाने पर भी ऋण की इस प्रकार समाप्ति नहीं होती है। वो ब्याज तो मूल रुपये से अधिक ना तो इस राज्य में ही मिलता है और ना परलोक में। तो ऋण ग्रहीता ऋणदाता का दिल दुखाकर जबरन रुपया ऐंठता है। जबरन रुपया 1000-2000 ऋण मुक्ति का पत्र लेता है, तब भी शेष रुपया का ऋण ग्रहणीता के सिर पर रहता ही है। यदि ऋणता को मूलधन पूरा का पूरा दे दिया जाए और ब्याज को अनुनय विनय करके क्षमा कर दिया जाए तो फिर ऋण तो सिर पर नहीं रहता। किंतु ऋण ग्रहीता सहायता लेने के रूप में उसका उपकृत रहता है। यदि ऋणदाता अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण कर दे या वह भगवान को प्राप्त हो जाए तो ऋण ग्रहीता भगवान का ऋणी होकर रहता है। जैसे इस लोक में कोई मनुष्य मर गया और उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका धन का स्वामित्व सरकार पर चला जाता है। और यदि उस मृत मनुष्य का कोई ऋणी है और वह उस ऋण के रुपये को सरकार को दे देता है तो वह ऋण से मुक्त हो जाता है। तो यदि कोई ऋणदाता मर गया है और उत्तराधिकारी लड़का लड़की भाई बंधु से कोई भी जीवित हो तो उसको ऋण चुका देने से ऋण ग्रहीता ऋण से मुक्ति हो जाता है। यदि ऋणदाता तो जीता है और ऋण ग्रहीता मर गया और ऋण ग्रहीता के पिता पुत्र भाई बंधु या कुटुंब लोग ऋणदाता को ऋण ग्रहीता का ऋण चुका दे तो ऋण ग्रहीता उससे मुक्ति पा सकता है। किंतु यदि उसके कुटुंब वाले ऋण लेने के समय उसके शामिल न हो रहे हों तो ऋण चुकाने वाले उस कुटुंबजनों को ऋण ग्रहीता पर उपकार माना जाएगा। दान दहेज और उपकार
ये तीनों अलग अलग हिसाब है। दान, दहेज और उपकार ये तीनों अलग अलग है। कैसे है? एक धनी वैश्य के एक विवाहिता लड़की थी और उस लड़की की एक कन्या थी और उस कन्या के विवाह के लिए कम से कम 10,000 रुपये की आवश्यकता थी, किंतु उस लड़की और उसके पति के पास किसी प्रकार का धन नहीं था। अतः लड़की ने अपने धनी पिता से कन्या के विवाह के लिए 10,000 रुपये इस प्रकार की याचना की। कैसे? कि आप मुझे 2,500 जो रुपया मैंने आपको यहाँ जमा है वो दे दीजिए और 2,500 रुपये घर के रीति रिवाज के अनुसार आप दहेज में दे दीजिए और इसके अतिरिक्त 2,500 रुपये आप कन्या के विवाह में सहयोग के रूप में दे दीजिए और तथा 2,500 जो शेष बचता है वो हमें ऋण के रूप में दे दीजिए, जिन्हें मेरे पति देव उपार्जन करके चुका देंगे। इस पर उस वैश्य राजी हो गया और उसके कथानुसार रुपये को दे दिया, जिससे कन्या का विवाह हो गया। अब इस रुपये के संबंध में यो समझना चाहिए कि जो 2,500 रुपया जो लड़की के पिता यहाँ जमा थे वह तो पिता पर ऋण था, तो उस पिता उस ऋण से मुक्त हो गया और 2,500 रुपये जो पिता ने उसके दहेज के रूप में दिए उन पर उस लड़की का अपना स्वत्व था और उसके पा लिया। अतः उन रुपयों का किसी के साथ कोई लेन देन नहीं रहा और पिता ने जो 2,500 रुपये सहायता के रूप में दिए उसके लिए लड़की पिता की उपकृत है किंतु ऋणी नहीं है और शेष जो 2,500 रुपया बचा वो लड़की के ऋण के रूप में अपने पिता से लिया। तो उन रुपयों को लड़की और उसके पति को चुकाना होगा और चुकाने से ही वे इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। यदि इस जन्म में वे रुपये नहीं चुकाएं तो उन दोनों को भावी जन्म में किसी न किसी रूप में उस रुपये को चुकाना पड़ेगा। तो कोई मनुष्य किसी को दान देता है या किसी प्रकार की सहायता करता है या सेवा करता है तो उस दान या सहायता देने और सेवा करने वाले को उसकी इच्छा के अनुसार फल मिलता है। यदि वह इस लोक की अथवा परलोक की किसी कामना को लेकर ऐसा करता है तब तो उसकी कामना की सिद्धि होती है और यदि कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से करता है तो उसकी आत्मा पवित्र होकर उस उपकार अथवा सेवा के फलस्वरूप उसका उद्धार हो जाता है। दान या सहायता लेने वाला और सेवा कराने वाले यदि उसका अधिकारी है, जैसे ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार है, माता पिता स्वामी गुरु आदि का अपने पुत्र भृत्य शिष्य आदि से सेवा कराने का अधिकार है, तो इस अधिकार के अनुसार दान सहायता सेवा लेने वाला व्यक्ति उपकृत नहीं माने जाते। इनके अतिरिक्त जो भी किसी से दान सहायता या सेवा स्वीकार करता है वह उसका उपकृत है। उसके बदले में उसका सहायता सेवा करना, उसका हित चाहना उस उत्कृत मनुष्य का कर्तव्य है। यदि वह अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो वह उसकी कृतज्ञता है। कृतज्ञता भी एक प्रकार का पाप ही है। जैसे पाप करने वाला दंड का भागी होता है और वह उस पाप का फल भोग कर या ईश्वर के नाम का जप व्रत उपवास इंद्रिय संयम रूप तप प्राणियों का उपकार आदि या शास्त्रोक्त प्रायश्चित करके उस पाप से मुक्त हो जाता है, वैसे ही वह कृतज्ञ भी पाप का फल भोग कर या उपयुक्त साधना करके पापों से मुक्त हो सकता है। किंतु ऋणी तो ऋण चुकाने पर भी मुक्त होता है, किसी प्रायश्चित आदि साधन से नहीं।
तो ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य वर्ण वालों को अर्थात क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को दान लेने का अधिकार नहीं है। पर इनमें से कोई आपत्ति काल में यदि ऋण चुकाने के लिए किसी से सहायता के रूप में दान लेकर अपना ऋण चुका दे या ऋण छोड़ देने के लिए ऋणदाता से अनुनय विनय करने पर ऋणदाता उससे सहायता के रूप में ऋण मुक्त कर दे तो वह ऋण से मुक्त हो जाता है। किंतु उसे सहायता देने वाले की अथवा ऋण छोड़ देने वाले की ऋणदाता के बदले में समय समय पर सेवा सहायता करना उस उपकृत मनुष्य का कर्तव्य हो जाता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो कृतज्ञ समझा जाता है। इसलिए धर्म में आस्था रखने वाले क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दान या सहायता न लेकर ऋण ही लेते हैं, क्योंकि ऋण के रुपए चुकाने का तो ऋण लेने वाले पर भार रहता है, किंतु सेवा दान उपकार विस्मरण भी हो जाता है। तो जिससे ये प्रत्युपकार नहीं कर पाते और फलस्वरूप कृतज्ञ हो जाते हैं, यद्यपि ऋण और कृतज्ञता दोनों ही अपने अपने स्थान पर बड़े भारी दोष हैं। और उसमें कृतज्ञता का दोष तो जप, तप, व्रत, उपवास और प्रायश्चित आदि करने से ही दूर हो सकता है, ऐसे नहीं। किंतु ऋण से छुटकारा तो ऋणदाता का ऋण चुकाने पर ही होता है, उससे पहले नहीं हो सकता है। इसीलिए ऋण ग्रहीता मनुष्य को जिस किसी प्रकार से हो ऋण चुका ही देना चाहिए। यदि ऋण चुकाने के लिए रुपए ना हो तो अपने पास भूमि, घर, आभूषण आदि जो कुछ भी हो उसे देकर ऋणदाता को संतुष्ट करना चाहिए। इससे भी ऋण पूरा ना हो तो जितना ऋण बचे उसके लिए ऋणदाता के कथानुसार हैंड नोट आदि लिखकर संतोष कराएं, अथवा यदि यह नौकरी पर रहकर अपना रुपया वसूल करता है उसकी नौकरी करके भी उसका ऋण चुका देना चाहिए। और अधिक क्या कहा जाए, यदि अपने को अथवा अपनी स्त्री, पुत्र आदि को बंधक रखने पर तो मनुष्य को जहां तक हो प्रथम तो ऋण कभी लेना ही नहीं चाहिए। यदि परिस्थिति बस लेना ही पड़े तो उसे जितोड़ प्रयत्न करके उपयुक्त प्रकार से किसी न किसी रूप में न्याय युक्त रीति के अनुसार ऋण को चुका देना चाहिए। अनाथालय, गौशाला, पाठशाला, धार्मिक संस्था, मठ, मंदिर, क्षेत्र आदि के रुपए, अन्य किसी धर्म के कार्य में लिए एकत्र किए हुए रुपए तथा ब्राह्मण, विधवा, स्त्री, बहन, बेटी आदि के रुपए तो अन्य ऋण की अपेक्षा भी अधिक भार रूप होते हैं। इसलिए अपने पर कभी आपत्ति आए तो मनुष्य को पहले उपयुक्त संस्थाओं और व्यक्तियों के ऋण को चुका देना चाहिए। यदि अपने पास से भी धन लेकर नाम से खाते में जमा कर लिया गया हो तो भी वही बात समझनी चाहिए, क्योंकि जो रुपए जिसको दिए जा चुके वे उसी के हो गए। इस विषय में कोई व्यक्ति यह मान लेते हैं कि हमारे पिता ने मरते समय इतने रुपए धर्मार्थ निकाले थे, इनको यदि हम ना भी दे तो कोई आपत्ति नहीं है। किंतु यह समझना भूल है, क्योंकि धर्मार्थ निकाले हुए रुपयों को कोई मालिक बनकर तो जबरन वसूल करता नहीं है। भगवान भी प्रकट में आकर मांगते नहीं है। इसलिए उन रुपयों का भार तो अपने ऊपर विशेष रूप से मानना चाहिए। ऐसे रुपयों का या तो कहीं अनन्य जमा करवाकर अच्छे आदमियों का उन पर अधिकार कर देना चाहिए, या गौशाला, विद्यालय, मंदिर आदि किसी कार्य के लिए रुपए जमा किए जाए और उस कार्य में तुरंत लगा देना चाहिए। अच्छे ट्रस्ट में उस रुपयों को सौंप देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पर संकट और विपत्तियां तो आती ही रहती है। और जब विपत्ति आती है तब पवनेदार तो जबरन उसको वसूल कर सकता है, किंतु जिसका भगवान के सिवा कोई मालिक नहीं है
उस धर्मार्थ निकाले हुए धन को कौन वसूल करेगा? वह ऋण से सिर पर ही रह जाता है। और जिस प्रकार लवारिस के धन की मालिक सरकार होती है, उसी प्रकार धर्मार्थ निकाले हुए रुपये के मालिक भगवान है। तो भगवान उस ऋण को इस जन्म में या भावी जन्म में सरकार के द्वारा अतिशय कर लगा देते हैं। अतिशय कर लगा देना, दैवी प्रकोपों के द्वारा धन जो नष्ट कर देना आदि नाना प्रकार के संकटों में डालकर उससे रुपए वसूल करते हैं। तो मनुष्य को धर्मार्थ निकाले हुए रुपयों को आने पर गुरुतर भार समझकर शरीर रहते रहते ही उपयुक्त किसी भी प्रकार से उसका प्रबंध कर देना चाहिए और ऋण को जो है चुका देना चाहिए।